A very good morning, dear students. In 11th Commerce subject Economics, we have discussed about the law of demand. चैप्टर हमारा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो चुका है. उसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट डिस्कस्ड इन अ टेक्स्ट बुक, अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि एक वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी आता है. वाटर और डायमंड का पैराडॉक्स क्या कहता है कि भाई वाटर इज मोर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ इन कंपैरिजन ऑफ द डायमंड, बट स्टिल वी पे मोर फॉर डायमंड एंड लेस फॉर वाटर. व्हाई? सही है, यानी कि पानी हमारी जीने की ज्यादा जरूरत रखता है बजाय के डायमंड के, लेकिन फिर भी अपन डायमंड के लिए ज्यादा पे कर देते हैं बजाय के पानी के. तो ये कौन सा लॉजिक है, समझ में नहीं आया. तो सीधी सी बात है, जो चीज ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जो वाइड स्प्रेड इजीली अवेलेबल है, उसके लिए हमेशा पे कम किया जाता है. और जो चीज सोशल डिस्टिंक्शन में आपके पास में लिमिटेड एडिशन में अवेलेबल है, जो चीज आपके पास में लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, उसके लिए पेमेंट भी ज्यादा किया जाएगा. तो आपने आज तक किसी को किसी मतलब ऑक्सीजन के लिए लड़ते हुए देखा है? बोले ये मेरे हिस्से की ऑक्सीजन है भैया, तू मत ले. नहीं लड़ते ना, बिकॉज इट इज वाइड स्प्रेड अवेलेबल. लेकिन अगर वही ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भर दी जाए और हॉस्पिटल्स में रखी हो, नाउ द पीपल विल हैव टू पे फॉर इट. क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में होगा. जो चीज लिमिटेड होगी, जो चीज रेस्ट्रिक्शन रखती होगी अपने ऊपर, उसकी डिमांड ज्यादा होगी और उसके लिए पैसा ज्यादा चुकाया जाएगा. तो जनरली अपन कहते हैं कि क्या जिन चीजों की कीमत नहीं होती उनकी डिमांड नहीं होती. यह भी लॉजिकल बात है. जिन चीजों की कीमत नहीं होती उनकी डिमांड नहीं होती. तो शादियों में एक दूसरे के ऊपर से चपाती वाले के पास में हाथ डालकर के ऐसे क्यों बोलते हैं, भैया पहले मुझे डाल दो. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कॉलिंग और दे आर आस्किंग फॉर अ चपाती. यानी कि एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव नेचर में कंपटीशन करते हुए वो चपाती ले रहे हैं वहां से. तो इकोनॉमिकल टर्म में भले ही ये डिमांड ना हो, लेकिन यहां पर क्योंकि स्कैरसिटी है किसी चीज की, जब स्कैरसिटी है तो वहां पर अपन कहेंगे कि वहां पर उस चीज की मांग बढ़ जाएगी, उस चीज को ज्यादा डिमांड किया जाएगा. ये केवल एक कंसेप्चुअल नॉलेज है, आपकी जानकारी के लिए है. आज अपन अपने इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ वीडियो के बारे में. किसके बारे में? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं डिग्री और रिस्पॉन्सिवनेस. डिग्री और रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांड due to change in price of good itself, due to change in income of consumer, or due to change in price of related goods. हमें ये तो पता है, हमने ये पढ़ लिया कि भैया पैसे या कीमत अगर गुड्स की कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. हमने ये पढ़ लिया कीमत अगर बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगी. लेकिन कितनी बढ़ जाएगी, कितनी कम हो जाएगी? कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी. लेकिन कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी? रिलेटेड गुड की प्राइस, यानी कि यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड मान लेते हैं एक बार के लिए. कौन से गुड मान लेते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड. अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ जाए तो आपकी गुड की डिमांड बढ़ जाएगी. सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कम हो जाए तो आपकी गुड की डिमांड कम हो जाएगी. लेकिन कितनी बढ़ जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, ये नहीं पता. यानी कि स्कैटरिंग का पता नहीं है, फैलाव का पता नहीं है. तो वो फैलाव, स्कैटरिंग
डिग्री या रिस्पॉन्सिवनेस कौन बताएगा? इलास्टिसिटी बताएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया? डिग्री और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। अगर कंज्यूमर की इनकम की वजह से डिमांड में चेंज आ जाता है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है। इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है। और अगर यही चीज रिलेटेड गुड की प्राइस में चेंज आने की वजह से हो तो इसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है। हमारे 11th के सिलेबस में केवल प्राइस इलास्टिसिटी ही है, यानी कि हम आगे जो चर्चा करेंगे वो केवल प्राइस इलास्टिसिटी पर करेंगे। लेकिन इन दोनों का मतलब भी समझिएगा। है क्या चीज? डिग्री और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है वो चेंज अगर प्राइस की वजह से है तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम की वजह से है तो इनकम इलास्टिसिटी, और रिलेटेड गुड की प्राइस की वजह से है तो क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाएगा उसे। ठीक है। अब अपन ये कहें कि डिग्रीज, एक वर्ड आया डिग्री। डिग्री क्या है? डिग्री होती है रेंज। रेंज इन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड वेरीज। अब रेंज दे रखी है हमारे पास में। रेंज होती है 5 तरह की, डिग्रीज होती है 5 तरह की। ये डिग्रीज है 5 तरह की। कौन कौन सी? पहली जो डिग्री होती है उसे अपन कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। सेकंड जो डिग्री होती है उसे अपन कहते हैं इलास्टिक। थर्ड जो होता है वो होता है यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट इन इलास्टिक, देन परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक। इन डिग्रीज की वैल्यूज क्या क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कैसे होती है सब बाद में बताऊंगा। इलास्टिक का मतलब होता है जहां पर ईडी की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? जहां पर ईडी की वैल्यू इक्वल टू 1 हो। ईडी की वैल्यू क्या हो? इक्वल टू 1। इन इलास्टिक का मतलब होता है जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू, ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो? लेसर देन 1 हो। और परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ईडी की वैल्यू हो 0। कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है। लेकिन पहले आप ये डिग्रीज पहचाने। पहली इलास्टिसिटी कौन सी है? पहली डिग्री कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक, देन इलास्टिक, देन यूनिटरी इलास्टिक, देन इन इलास्टिक, और लास्ट परफेक्टली इन इलास्टिक। इसकी डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट। इसकी डिग्रीज की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ईडी इक्वल टू 1, ईडी लेसर देन 1, ईडी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक एक डिग्री उठाते हैं और उसे एक्सप्लेन करते जाते हैं। पहली डिग्री अपन ने ली परफेक्टली इलास्टिक। इसमें होता क्या है? परफेक्टली इलास्टिक का सीधा सा मतलब होता है कि व्हेन क्वांटिटी डिमांड, इसको क्यूडी कर दूं मैं सीधा, क्वांटिटी डिमांड वेरीज इवन व्हेन there is no change in price। प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाए, प्राइस में चेंज नहीं आता, क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो जाए, तो उसे परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? अपन एक छोटा सा एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। अपन ने आपको जो डेफिनेशन बताई, वो डेफिनेशन क्या बताई थी? डिग्री और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ।
अब एक बार मैं उसी को यहां लिख देता हूं, डिग्री और रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन, इसको लिख दो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब क्योंकि यहां जो ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है, ये वैल्यू परसेंटेज में कंप्यूट की जाएगी, तो यहां पर अपन कहते हैं कि ये जो आएगा, ये आएगा परसेंटेज चेंज। क्या आएगा ये? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्यूडी निकालना आपको आता होगा, होपफुली आपको आता होगा परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। कैसे निकाला जाता है वो देखिएगा। मान लेते हैं ये प्राइस, ये क्यूडी, प्राइस थी 10, क्वांटिटी थी 10, प्राइस है 10, क्वांटिटी है 15। अब अगर मैं आपसे कहूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 15 में से 10 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? यूं ही तो करेंगे ना। ये चीज कहलाएगी Q1, आप इसमें लिखेंगे Q1 माइनस Q0, करंट क्वांटिटी माइनस बेस क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी इंटू 100। ये आ जाएगी आपके पास में परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। इसके बीच का चेंज कैसे निकाला? 5 अपॉन 10 इंटू 100, यूं ही निकालोगे चेंज। तो इसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं अपन। और इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना तो कैसे निकालोगे? 0 अपॉन 10 इंटू 100, यानी कि यहां पर वैल्यू रख दे P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपने यहां निकाल ली, क्वांटिटी की वैल्यू यहां निकाल ली आपने, ये आ गया 50। कितना आ गया? 50। ये 50 अपॉन, इसको सॉल्व आपने यहां कर रखा है, इसकी वैल्यू आ गई 0। 50 अपॉन 0 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? इनफाइनाइट। इसलिए अपन कहते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी की डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। कंडीशन को रिकॉग्नाइज कैसे करें कि जब प्राइस कांस्टेंट हो, प्राइस में किसी तरह का वेरिएशन ना हो, फिर भी क्वांटिटी डिमांड में अगर चेंज आता है, फिर भी क्वांटिटी डिमांड में अगर चेंज आता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक कहा जाएगा। फॉर्मूला अपन ये काम में लिया, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कैसे निकालते हैं? करंट ईयर क्वांटिटी माइनस बेस ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाला? करंट प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। वैल्यूज रख दी, इनफाइनाइट है। अब इस चीज को अगर मैं डायग्राम पर लेना चाहूं, इसी चीज को मैं डायग्राम पर लेना चाहूं और पूछूं भैया डिमांड कर्व का शेप क्या होगा? वो एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस। ये आपके पास में क्वांटिटी, ये प्राइस। तो प्राइस तो कांस्टेंट है आपकी 10 10 ही, क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये डिमांड कर्व आपका ऐसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, ये डिमांड कर्व होगा। मान लेते हैं कि ये क्वांटिटी आपके पास में 10 थी, ये क्वांटिटी बढ़कर के 15 हो जाती है, तो डिमांड कर्व आपका हॉरिजॉन्टल आएगा। क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या का? पहली डिग्री परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक की डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे आई? फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखी। फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखने के लिए क्या किया अपन ने कि व्हेन क्वांटिटी डिमांड वेरीज इवन व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस, यानी कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट बट क्वांटिटी मे वेरी। क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकती है, क्वांटिटी डिक्रीज भी कर सकती है, प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस में चेंज नहीं होता फिर भी क्वांटिटी वेरी करती है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक कहा जाएगा। ठीक है, और इसका डायग्राम, डिमांड कर्व की शेप क्या होनी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगली जो डिग्री आती है वो आती है आपके पास में इलास्टिक। अगली जो आती है वो आती है इलास्टिक। इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन
चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्यूडी कर दूं इसको, ये परसेंटेज टर्म में होगा, क्या होगा, परसेंटेज टर्म, मतलब यहां पर एक परसेंटेज का साइन और लगा दूं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज तो प्राइस में भी आता है, चेंज तो प्राइस में भी आता है और चेंज क्वांटिटी में भी आता है, लेकिन क्वांटिटी में जो चेंज आता है वो प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा आ जाता है। यानी कि मान लीजिएगा प्राइस 8 हो जाती है, क्वांटिटी 20 हो जाती है, प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, है। तो उस कंडीशन में देखो फॉर्मूला अगेन वही है आपका, क्या, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। एक काम करिए, इसको शॉर्ट फॉर्मूला आपको बनाना सिखा देते हैं अभी साथ साथ में। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी का क्या बताया था आपको, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100, और ये बताया आपको P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। इस फॉर्मूले को ही फॉर्मुलेट कर ले पहले, थोड़ा सा आगे आप एक काम करिएगा, इस 100 से 100 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाए, ट्रांसफॉर्म कर दें, ये Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 और ये P0 अपॉन P1 माइनस P0। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो चेंज वाली वैल्यूज हैं इन्हें यूं लिख लेते हैं, डेल्टा Q अपॉन ये जीरो वाली वैल्यू को केवल Q लिख देते हैं, Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। अब डेल्टा डेल्टा वाली वैल्यूज एक साथ कर लें, यानी कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। चाहे आप ये फॉर्मूला काम में ले लें, चाहे आप ये फॉर्मूला काम में ले लें, जो आपको उचित लगे आप वो फॉर्मूला काम में ले लें। तो सीधा सीधा अपन यही फॉर्मूला काम में ले लें, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। इसको मिटा दो ना, इसको फॉर्मुलेट करके देखना, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 10। चेंज इन प्राइस कितना है, 2 इंटू बेस ईयर प्राइस 10, बेस ईयर क्वांटिटी 10। सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू 5 आएगी ना, इसका मतलब ईडी की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1। जब ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो उसे क्या कहा जाएगा, इलास्टिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इलास्टिक। अब इस चीज को डायग्राम पर लेकर के देखिएगा, 5, 10, 15, 20, प्राइस 2, 4, 6, 8, 10। जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी भी 10 थी। जब प्राइस 10 रही थी क्वांटिटी भी आपकी क्या रही होगी, 10 ही रही होगी। उसके बाद में जब प्राइस रिड्यूस होकर के 8 हो जाती है तो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज करके 20 हो जाती है। अब की बार देखो डिमांड कर्व कैसा आता है, फैला हुआ आया है, स्कैटर्ड आया है। ठीक है, जो स्कैटर्ड या फ्लैटर डायग्राम आता है, फ्लैटर और स्कैटर्ड, फ्लैटर और स्कैटर्ड अगर डायग्राम आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ये चीज कहलाएगी आपके पास में इलास्टिक। यह कहलाएगी इलास्टिक। पहली क्या बताई थी, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक की डिग्री की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट। ये क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक की डिग्री की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, वहां पर प्राइस कांस्टेंट थी, क्वांटिटी में चेंज था। यहां प्राइस में चेंज है लेकिन क्वांटिटी में प्राइस से आने वाले कंपैरिजन में ज्यादा चेंजेस आए हैं।
उसमें जो डायग्राम की शेप आई थी वो आई थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां जो डायग्राम की शेप आई है यानी कि डिमांड कर्व की शेप आई वो आई है फ्लैटर या फिर स्कैटर। इन 2 डिग्रीज के बारे में अपन ने अपना डिस्कशन किया है यहां पर। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग 3 डिग्रीज के बारे में अपन अपना डिस्कशन करेंगे। 3 डिग्रीज कौन कौन सी बची? एक तो यूनिटरी इलास्टिक, एक इनइलास्टिक और एक परफेक्टली इनइलास्टिक। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।